कहानी की शुरुआत में ही हम वीरा नाम के एक लड़की को देखते हैं जो कि बहुत अच्छा क्रिकेट खेलती है और वीरा इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्ट होना चाहती थी। लेकिन वीरा के इस टैलेंट को यूटिलाइज करने का मौका ही नहीं मिलता और वो अपने चाचा जी के नौटंकी में काम करती थी। दूसरी तरफ हम इसी शहर के मेयर चौधरी विक्रमजीत सिंह उर्फ विकी को देखते हैं और ये देखा जाता है कि इंडिपेंडेंस डे के दिन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ इंडियन क्रिकेट टीम का एक मैच रखा जाता है और जिसका नाम होता है अमन कप। और पिछले 8 सालों से पाकिस्तान टीम ये मैच जीत रही थी और जिसके वजह से विकी काफी परेशान थे क्योंकि वो एक बार चाहते थे कि इंडियन टीम ये मैच जीते और इसीलिए विकी एक तरकीब निकालते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विकी और उनकी वाइफ यामिनी की डिवोर्स हो चुकी है और उन दोनों का रोहन नाम का एक बेटा था और रोहन अपनी माँ के साथ इंग्लैंड रहता है और वहाँ पे ही क्रिकेट टीम में रोहन प्लेयर था। और इसके बाद एक दिन विकी रोहन को कॉल करके ये कहता है कि उनकी तबीयत बहुत खराब है और रोहन ये न्यूज़ सुनकर ही जल्दी इंडिया अपने पापा से मिलने के लिए आता है। लेकिन इंडिया आने के बाद रोहन को ये पता चलता है कि विकी ने उसे यहाँ पर बुलाने के लिए झूठ बोला है, जिस वजह से रोहन पहले तो काफी नाराज होता है और इसके बाद ही विकी रोहन को यहाँ पर बुलाने की असली वजह के बारे में बताता है और विकी रोहन को कहते हैं कि वो चाहते हैं कि इस बार इंडियन टीम ही अमन कप जीते और रोहन अपने पापा की हेल्प करने के लिए तैयार होता है और वो इस बार इंडियन क्रिकेट टीम सिलेक्ट करने वाला था और वो ही इस टीम की कैप्टन बनने वाला था। और दूसरी तरफ जब वीरा को ये पता चलता है कि अमन कप के लिए प्लेयर सिलेक्ट किए जा रहे थे तो वीरा भी वहाँ पर आ पहुँचती है, लेकिन वो एक लड़की है ये देखकर उसे अंदर आने नहीं दिया जाता है, जिसकी वजह से वीरा काफी उदास होती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वीरा अपने ही नौटंकी में सरदार जी बनकर परफॉर्म करती है और इसके बाद से ही उसे ये आइडिया आता है कि क्यों ना वो क्रिकेट टीम में भी एक लड़का बन के जाए। और फिर वीरा अपने आप को बिल्कुल बदल लेती है और खुद का नाम वीर कह के इंडियन क्रिकेट टीम के सिलेक्शन के लिए जाती है और वहाँ पर रोहन के साथ वीरा की मुलाकात होती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वीरा उर्फ वीर की इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हो जाती है और फिर रोहन के साथ सभी प्लेयर्स और वीरा भी ट्रेनिंग शुरू करते हैं। इसी दौरान हम ये देखते हैं कि एक दिन वीरा के साथ रोहन की मुलाकात होती है और विकी वीरा के ऊपर रोहन को उनका गांव घुमाने का जिम्मेदारी सौंपते हैं और इसी दौरान वीरा और रोहन एक दूसरे को और भी अच्छे से जानते हैं। दूसरी तरफ सोनिया नाम की एक लड़की थी जो कि रोहन को इम्प्रेस करना चाहती थी और इसी दौरान एक दिन सोनिया और वीर के बीच बहस हो जाती है और सोनिया गुस्से में वीर के ऊपर जूस फेंकती है और वीर का दाढ़ी मूंछ सब निकल जाएगा, इस डर से वीर जल्दी वहाँ से वॉशरूम आ जाता है और दूसरी तरफ रोहन भी वीर को ढूंढते हुए वहाँ पर आता है और इसी दौरान रोहन वीरा को देख लेता है और वीरा खुद की असलियत छुपाने के लिए ये कहती है कि वो वीर की बहन है और इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। फिर रोहन को जब ये पता चलता है कि वीरा वीर की बहन है तो वो वीरा को उससे एक बार मिलाने के लिए कहता है और इसके बाद ये देखा जाता है कि रोहन धीरे धीरे वीरा को पसंद करने लगता है और एक दिन वो वीरा को डेट के लिए भी बुलाता है और वीरा भी तैयार होके रोहन से मिलने के लिए जाती है और रोहन वीरा को अपनी दिल की बात कहता है और वीरा रोहन को कहती है कि एक बार वो लोग अमन कप जीत कर लाए, इसके बाद वो अपनी दिल की बात रोहन को बताएगी। ये बात सुनकर रोहन बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद फाइनली अमन कप का दिन आता है और हम देखते हैं कि मैच के दिन रोहन की माँ यामिनी भी यहाँ पर पहुँचती है और इतने सालों बाद विकी और यामिनी एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर मैच शुरू होता है और ये देखा जाता है कि वीर मैच के दौरान ओपोनेंट एक प्लेयर को आउट कर देता है, जिसके वजह से बाकी सारे टीममेट्स काफी खुश होते हैं और सब वीर को हक करते हैं। इसी दौरान वीर का एक कॉन्टेक्ट लेंस निकलकर रोहन के हाथों में आ जाता है और इसके बाद ही रोहन को ये समझ में आता है कि दरअसल वीर कोई और नहीं बल्कि वीरा है और इतना बड़ा झूठ रोहन बर्दाश्त नहीं कर पाता है और इस टेंशन के माहौल में रोहन और वीर अच्छे से फील्डिंग नहीं कर पाते हैं और फर्स्ट इनिंग्स खत्म होने के बाद रोहन वीर को कन्फ्रंट करता है और वीरा अपने सारे एक्शंस को जस्टिफाई करने की कोशिश करती है, लेकिन रोहन उसकी कोई भी बात नहीं सुनता है और उसे कहता है कि वो अब नहीं खेल सकती है
और इसके वजह से वीरा अपना सारा कॉस्ट्यूम उतार के एक जगह पर चुपचाप बैठ जाती है। और दूसरी तरफ जब इंडियन टीम बैटिंग करने के लिए उतरती है तो एक के बाद एक उनके प्लेयर्स आउट हो रहे थे और सभी वीर के बारे में पूछते हैं, लेकिन रोहन सबको ये कहता है कि वीर अब नहीं खेलेगा और वो लोग बहुत ही बुरा परफॉर्म करने लगते हैं। और दूसरी तरफ विकी रोहन को ये कहते हैं कि उन्हें बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा अगर वो लोग कप नहीं जीतते हैं तो, क्योंकि इसी दौरान कम से कम रोहन और उसकी माँ विकी से मिलने के लिए तो आए। लेकिन ये सब कुछ कहने के बावजूद भी रोहन को ये पता था कि विकी डिस्परेटली चाहते थे कि वो इस बार अमन कप जीते और अपने पिता के इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए ही रोहन को वीरा की जरूरत पड़ेगी और इसीलिए वो वीरा को टीम में खेलने की परमिशन दे देता है। और फिर वीरा जल्द से जल्द फिर से अपना कॉस्ट्यूम पहनकर फील्ड में उतरते हैं और रोहन और वीरा दोनों बैटिंग करने लगते हैं। और इसी दौरान एक पाकिस्तानी प्लेयर वीरा को टक्कर भी मारता है, जिसकी वजह से वीरा का दाया हाथ इंजर्ड हो जाता है, इसीलिए वो बाएं हाथ से बैटिंग करती है। और आखिर में ये देखा जाता है कि रोहन और वीरा मिलकर अपने इंडियन टीम को जिता देते हैं और सभी बहुत ही खुश थे। इसके बाद जब इंडियन क्रिकेट टीम के हाथों अमन कप दिया जाने वाला था तभी रोहन सबके सामने वीरा की असलियत बताता है और वो एक एक करके वीर की सारी दाढ़ी मूछें उतार देता है। और इसके बाद सब जब ये देखते हैं कि वीरा आखिरकार एक लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है तो सभी हैरान रह जाते हैं और ओपोनेंट टीम ये कहने लगती है कि उनके साथ धोखा हुआ है। और इसके बाद वीरा अपने लिए स्टैंड लेती है और उसे ऐसा क्यों करना पड़ा इसकी मजबूरी के बारे में भी बताती है। वो कहती है कि हमारे देश की लड़कियां भी लड़कों के जितना ही मेहनती है और टैलेंटेड है, लेकिन मर्दों की तकियानुसी सोच की वजह से औरतें काफी पीछे रह चुकी है और वक्त आ गया है कि लोग अपनी सोच बदले। और वीरा की बातें सुनकर सबको ये समझ में आता है कि हर फील्ड में जब मर्द और औरत कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं तो क्रिकेट टीम में भी अगर कोई औरत अच्छा खेलती है तो उन्हें लड़कों के साथ खेलने का मौका देना चाहिए। और इसके बाद ये सभी वीरा के इस टैलेंट को अप्रिशिएट करते हैं और आखिरकार इंडियन टीम अमन कप जीत जाती है और वीरा और रोहन भी एक दूसरे को अपनी दिल की बात कहते हैं और वो दोनों भी एक हो जाते हैं। और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।